जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज हम लोग देखेंगे बेटा कक्षा 10 का विज्ञान का जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स के चैप्टर 1 का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे न्यूमेरिकल बेटा, और बहुत बेहतरीन तरीके से लगाएंगे कि मतलब पेपर में आ जाएगा तो आप लोग करके आओगे। आप लोग भूलने का कोई चांस ही नहीं उठेगा अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लिए तो। ठीक है बाबू, आ जाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबू चिन्ह परिपाटी। क्या देखते हैं? चिन्ह परिपाटी। जैसे मान लिया बाबू यह एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, एक चीज हमेशा ध्यान देना। ठीक है बेटा, चिन्ह परिपाटी जब देखेंगे तो जो मान होगा उसका देखना। इसको बोलते बेटा मुख्य अक्ष, इसको बोलते बाबू ध्रुव, और यहां कहीं पे वक्रता केंद्र होता है बेटा, जिसको सी से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र ध्रुव को पी से दिखाते हैं बेटा, के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है बाबू, और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया बाबू। ऐसे सेम उत्तल दर्पण में भी होता है, लेकिन उसमें वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सब उस साइड में हो जाती है। किसकी? क्योंकि उसकी वक्रता ऐसे होती है। ठीक है बाबू, तो वस्तु की दूरी जो होती है, वस्तु की दूरी किससे देखते हैं बेटा? हर एक चीज की दूरी जो देखते हैं दर्पण से देखते हैं। कहां से देखते हैं? दर्पण से देखते हैं। ठीक है, तो दर्पण से जब वस्तु की दूरी देखा जाता है, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है बेटा, तो उसको किससे दिखाते हैं? वस्तु की दूरी को यू से। और यू हमेशा जो वस्तु होता है बेटा बाएं तरफ रखा रहता है। ठीक है, दर्पण से हमेशा बाएं तरफ रहता है, इसलिए यू हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो होती है बेटा, उसको दिखाते हैं वी से। अब बाबू प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है तो माइनस, इधर बन रहा है तो प्लस, ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है, फोकस दूरी को दिखाते हैं बेटा, किसको? फोकस दूरी को दिखाते हैं एफ से। एफ भी निर्भर करता है बेटा, अवतल दर्पण है तो माइनस, उत्तल दर्पण है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद बाबू वस्तु की लंबाई जो होती है, क्या होती है? वस्तु की लंबाई आप लोग पढ़े होंगे सब कुछ। वस्तु की लंबाई को दिखाते हैं ओ से, हमेशा वस्तु की लंबाई पॉजिटिव होती है। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको दिखाते हैं बेटा आई से। यह निर्भर करता है बाबू प्रतिबिंब इधर बन रहा है कि इधर। ठीक है, अगर सीधा बन रहा है प्रतिबिंब बेटा तो क्या बनेगा? प्लस रहेगा। अगर उल्टा बन रहा है तो क्या होगा? माइनस होगा। इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इतने चीज में। ठीक है, आप लोग इस पे क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है, अब दर्पण का सूत्र होता है बेटा, क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है। दर्पण का सूत्र क्या होता है बेटा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है बाबू दर्पण का सूत्र। चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए यही होता है। ठीक है बाबू, उसके बाद आवर्धन आता है। क्या आता है बेटा? आवर्धन आता है। तो आवर्धन को किससे दिखाते हैं बाबू? यम से। यम बराबर होता है I/O। क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, I/O, यम माइनस V/U होता है। ये होता है बेटा आवर्धन। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो हम बेटा क्या करते हैं? क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, और ये हमारा गारंटी है एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये चीज ध्यान देना, और किसके साथ कैसा पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। इतना अगर आपको पता है तो आप लोग बेटा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं और हम पहला क्वेश्चन लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। बेटा दूरी कितनी है वस्तु की? कितना? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, और दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। तो ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। तो बेटा वस्तु दिया है, वस्तु की लंबाई क्या दिया है बेटा? वस्तु का या वस्तु की लंबाई किससे दिखाएंगे बेटा? u बराबर -36 सेंटीमीटर बोले हैं
कि हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, वस्तु की लंबाई क्या होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी बेटा, माइनस में होगी। ठीक है, तो कितनी दूरी पर रखा है, 36 सेंटीमीटर, तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, माइनस से लगेगा। ठीक है, उसके बाद बाबू दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। ठीक है, वस्तु की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो बेटा प्रतिबिंब उसके ऊपर ही बन रहा है, तो मतलब इधर ही बन रहा होगा, अवतल दर्पण है, तो क्या होगा, v का भी मान माइनस में होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी या लंबाई, वस्तु की लंबाई नहीं बेटा, यहाँ पे वस्तु की दूरी रहेगा, u दूरी बोला ना, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बेटा, v बराबर हो जाएगा -36 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बन रहा है, मतलब उतने ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है बेटा, फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन निकालिए। ठीक है, फोकस दूरी पूछा है बाबू, क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी निकालना है बाबू, एफ मतलब, और रेखीय आवर्धन क्या निकालना बेटा, रेखीय आवर्धन निकालना है। ठीक है, आवर्धन निकालना बेटा बाबू, इसको बोलते हैं हम, यह दोनों निकालना है, फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन निकालना है। चलो ठीक है बाबू, अब दर्पण का सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है मेरे लाल। तो क्या करोगे मेरे रसगुल्ला, 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना बेटा, -36 है, तो -36 प्लस 1/u, u का भी मान क्या है बेटा, -36, तो वह भी हो जाएगा -36। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस माइनस का गुणा होगा बेटा, हो जाएगा माइनस, ध्यान देना, 1/f बराबर होगा -1/36, फिर यहाँ पे -1/36, दोनों बेटा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, -2/36 करोगे बाबू। अब यहाँ पे काटोगे, इससे क्या होगा, 18 दूनी 36, 1/f बराबर जो होगा बेटा -1/18, या f बराबर होगा -18 सेंटीमीटर। फोकस दूरी जो आएगी बाबू कितनी आएगी, -18 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। रेखीय आवर्धन पूछा बाबू मेरे रसगुल्ला, क्या पूछा है, रेखीय आवर्धन पूछा है। ठीक है, रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है बेटा -v/u, i/o भी होता है, आई नहीं पता है ना ओ पता है, तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है बाबू, तो यम बराबर हो जाएगा -v का मान है -36 और u का मान है बेटा वह भी है -36, -36 से -36 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो यम बराबर होगा -1, ये हो जाएगा बेटा इसका रेखीय आवर्धन। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बाबू अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, एक चीज ध्यान देना, दर्पण कौन सा है, अवतल है, और क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या, मतलब बेटा कैपिटल R दिया है, कैपिटल R बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बाबू, F बराबर होता R/2, तो -10 सेंटीमीटर, इसका आधा होगा तुरंत। फोकस दूरी कितनी होगी बेटा, यहाँ पे मन करेगा तो लिख देना। ठीक है, फोकस दूरी कितनी होगी, F बराबर -10 सेंटीमीटर। और कुछ कह रहा है बाबू, कोई वस्तु अवतल से 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, कोई वस्तु है बेटा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की दूरी क्या दिया है बेटा, वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, u बराबर माइनस लगेगा बेटा, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस लगती है, 15 सेंटीमीटर हो गया। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, क्या पूछ रहा है बाबू, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब v पूछ रहा है, v की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, क्या पूछ रहा है बेटा, v का मान। तो हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, यही होता है बाबू। v निकालना देखो ना, तो इसको इधर कर दें तो हो जाएगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f और माइनस 1/u लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना है बाबू, -10 है। ठीक है,
माइनस 1/u, u का मान कितना -15 है, ठीक है। अब बाबू 1/v बराबर -1/10 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 1/15, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 और 15 का एलसीएम लोगे बाबू, कितना होगा 30 होगा। 1/v बराबर यहाँ पे 30 हो जाएगा, और 10 तियां 30 -30, 15 दूनी 30, तो बेटा +2 हो जाएगा। इतना कर लोगे आप लोग। अब -3 में से +2 घटाओगे तो 1/v बराबर -1/30, या बाबू v बराबर निकालोगे, v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। मतलब दर्पण से वस्तु के ही ओर प्रतिबिंब कहां पर बेटा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, ठीक है। चिन्ह क्या होती है बेटा? चिन्ह हमेशा यह बताती है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से बाएं तरफ बन रहा है या दाएं तरफ बन रहा है। माइनस लगा है बेटा तो बाएं तरफ बनेगा, लेकिन दूरी हमेशा कितने दूरी पर बनेगा बेटा? प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस प्लस नहीं लिखना है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? v बराबर बेटा 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। आए समझ में? कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको लगाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद कर रहे हैं यह भी आप लोग अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लो बाबू, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ तीसरे नंबर पे। तीसरा क्या कह रहा? तीसरा कह रहा बाबू, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अब बाबू दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या दिया है बेटा, तो कैपिटल R बराबर -40 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, R पता है ना क्या होता है। F बराबर हो जाएगा बेटा -20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो माइनस रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू? 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई दिया है बेटा, कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। O बराबर हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा? वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो U दिया है बेटा माइनस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। उसके बाद क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करना है। चलो ठीक है बाबू, अब यहां से ध्यान देना, 1/f बराबर होता है बेटा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। अब बाबू यहां से हमको v निकालना है, तो इसको इधर लाएंगे, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v, यही होगा। या यहां पे लिख सकते हैं बेटा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, यही होगा। 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना बेटा? -20, और -1/u का मान कितना बेटा? -30, ठीक है। 1/v बराबर 1/-20 माइनस माइनस प्लस 1/30, इसको बेटा ऊपर लगा दो, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, 30 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 1/v बराबर हो जाएगा लगभग 60, ठीक है। 20 और 3 60, यही होता ना। 20 और 30 का एलसीएम, ये 20 है बाबू और ये कितना है? 30 है। चलो ठीक है, 20 30 का एलसीएम 60 ही होगा बेटा, 20 3 60, तो यहाँ पे हो जाएगा -30, यहाँ पे +30 दूनी 60। 1/v बराबर होगा बेटा यहाँ पे -1/60, तो v बराबर हो जाएगा बेटा -60 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब होगी बेटा दर्पण से वस्तु की ही दूरी, वस्तु के ही ओर -60, मतलब बेटा वस्तु के ही ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी। और कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक है। कैसा होगा बेटा? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? जब इधर बन रहा है तो उल्टा ही होगा, अवतल दर्पण में आप लोगों को पता है, ठीक है। अब बाबू क्या पूछा है इसमें? स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आई भी निकालना है। तो हम जानते हैं बाबू आई निकालना ना, m बराबर I/O बराबर -v/u होता है, -v/u। तो बेटा I/O से हम लेते हैं -v/u। I कितना बाबू नहीं पता है, O कितना है? 4 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। बराबर माइनस है माइनस, u v का मान कितना है बेटा? -60, और u का मान आया है -30, यही आया है -30, 30 दूनी 60। तो इसका इसमें गुणा करोगे बेटा, I बराबर 4 दूनी 8, -8 सेंटीमीटर, तो उल्टा बेटा, और वस्तु से दुगुना आकार का होगा। वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी है, प्रतिबिंब कितना होगा बेटा? 8 सेंटीमीटर लंबी, लेकिन कैसा होगा? उल्टा होगा, ठीक है। आज समझ में? चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं यह भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं बाबू, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। बस आप लोग साथ साथ में लगाते चलो और देखते चलो। क्या कह रहा है बाबू, किसी मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर। बेटा एक चीज ध्यान देना, मोटरसाइकिल में जो कांच लगा रहता है साइड से, साइड ग्लास होता है, मतलब इसे चलाते हैं ना, तो पीछे के नजारों को देखने के लिए, मतलब अपने क्या होते हैं नैनोचार करने के लिए, नैनाचार करने के लिए, मतलब पीछे से क्या आ रहा क्या जा रहा, हमेशा उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, 5.0 या 5 बोलो। ठीक है बेटा, तो 5 मीटर है। ठीक है बाबू, तो उत्तल दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होगी। क्यों होगी? क्योंकि बेटा देखना दर्पण ऐसे बनेगा, तो उत्तल दर्पण है बेटा तो ऐसे रहेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। तो ये हो गया बेटा उत्तल दर्पण। अगर ऐसे रहता तब क्या होता? अवतल दर्पण हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना बाबू, क्या दिया? वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है 5.0 मीटर दिया है, तो यह बराबर हो जाएगा इसका आधा, 2.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इतना कर लोगे आप लोग। अब क्या कहा है उसके बाद, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो। बस कहां पे है बेटा? उस दर्पण से, मतलब जो साइड ग्लास है उससे 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब वस्तु की दूरी बता रहा है बेटा। तो वस्तु की दूरी u से दिखाते हैं, u हमेशा निगेटिव होती है, -5 मीटर हो जाएगा। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या कह रहा है, यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और क्या निकालना बेटा? आकार निकालना है। चलो ठीक है, देखते हैं बाबू। तो v निकालना पड़ेगा बाबू। चलो तो क्या करोगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। अब क्या करो, v निकालना, इसको इधर लाओ, 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v, या 1/v बराबर लिख सकते हैं 1/f माइनस 1 क्या है बेटा? u। अब आ जाओ आगे, 1/f बराबर 1 क्या है बेटा? 1/v बराबर, तो 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना बेटा? f का मान 2.5 है। ठीक है, माइनस 1/u, u का मान कितना बेटा? -5 है। अब करोगे 1/v बराबर 1/2.5 माइनस माइनस प्लस 1/5। इतना आप लोग कर लोगे बेटा, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम दोनों को लोगे 2.5 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, 1/v बराबर एलसीएम हो जाएगा 5 और 2.5 दूना 5, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 1। ठीक है, 1/v बराबर 3/5, तो v बराबर हो जाएगा बेटा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, v का मान कितना होगा बाबू? 5/3 हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो, नहीं तो भाग दे देना, v बराबर 1.666 मीटर के करीब आएगा। ठीक है, यह भी लिख सकते हो और वह भी लिख सकते हो। तो क्या होगा बेटा? प्रतिबिंब 1.66 मीटर आ रहा, धनात्मक आ रहा, तो मतलब किधर होगा बेटा? उस साइड, दर्पण के उधर बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा। उधर बन रहा है बेटा तो आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण हमेशा, उत्तल दर्पण में बेटा एक चीज याद रखना, हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है बेटा, और कैसा बोला है कि वस्तु से छोटा बनता है, तो आपको पता है, या आवर्धन निकाल के चेक कर लो। ठीक है, आवर्धन निकालोगे बेटा तो m बराबर I/O होता है माइनस v/u, यही होता है बेटा। तो निकालोगे तो माइनस है माइनस, v का मान कितना बेटा? 5/3 है, 5/3 यही होगा। और यहां से अगर निकाला जाए तो u का मान कितना है बेटा? u का मान आया -5, -5 इसके बटे 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये तो धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। m बराबर बेटा यह ऊपर जाएगा इसके साथ 5/3 गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल, m बराबर 1/3, इसका आवर्धन आएगा बेटा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होगा बेटा? वस्तु से छोटा बनेगा, कितना? 1/3। ठीक है, हो जाएगा बाबू। चलो इसको नोट करो, मतलब वस्तु का 1/3 भाग बनेगा, 1/3 भाग। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा। लगाते हैं बेटा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखना। पांचवा क्वेश्चन कह रहा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। ठीक है बेटा, क्या दिया है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई दिया बेटा कितना, 25 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है चाहे अवतल दर्पण है, वस्तु की दूरी हमेशा बेटा माइनस में होगी। ठीक है, और क्या कहा है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। तो मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। v बराबर हो जाएगा बेटा 25/2 सेंटीमीटर, या v बराबर 12.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो बेटा। चलो हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, अब कह रहा होती दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बाबू, दर्पण की फोकस दूरी f निकालना है। तो f निकालना है तो एक चीज ध्यान देना, आ जाओ यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना बेटा 25/2 है, 25/2, और यहाँ पे प्लस 1/u का मान बेटा -25 है। ठीक है, अब एक काम करोगे, यह 1/f बराबर यह ऊपर जाएगा 2/25 और प्लस माइनस माइनस 1/25। तो 1/f बराबर 2 में से 1 गया बेटा 1/25, तो f बराबर हो जाएगा बाबू 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलो आज आप लोगों के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में पूरे चैप्टर का सारे न्यूमेरिकल बेटा अपवर्तन का और क्या बोलते हैं उसका लेंस का सब खत्म कराएंगे। कम से कम 40-50 न्यूमेरिकल लेके आएंगे इस चैप्टर का। एक एक न्यूमेरिकल कहीं से भी छूटने ना पाए, सब करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।